निसा नबी, जो तर्जुमा किया गया है वही करूँगा और फिर उस पर तनकीद करूँगा। तर्जुमे पे तनकीद करना ये तालिब इल्म होने की अलामत है, कुरान पे तनकीद करना ये काफिर होने की अलामत है। कुरान पे तनकीद नहीं होगी, तनकीद होगी तर्जुमे पे, तफसीर पे हो सकती है जी। या निसा नबी, तर्जुमा किया है नबी की ज़ौजाओ, ए नबी की बीवियों, लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसा, तुम आम औरतों की तरह नहीं हो जी। भाई निसा अरबी का लफ्ज है और निसा अरबी में औरतों को कहते हैं, ये तर्जुमा आपने बीवियों को किया है। आपको तर्जुमा करना चाहिए था ए नबी की औरतों। अब जब नबी की औरतों की बात होगी तो बेटियां भी औरतों में हैं, बहनें भी हैं, मसलन माएँ भी हैं, बेटियां भी हैं, खालाएं भी हैं, फूफियां भी हैं, जो भी घर में रहता है, और ज़ौजाएं भी हैं। लेकिन तर्जुमा सब ने किया क्या है नबी की ज़ौजाओ। निसा का तर्जुमा ज़ौजा कैसे हो गया? निसा तो सूरह निसा ये औरतों से मुतल्लिक़ है ना, ख़वातीन, बहुत सारी ख़वातीन को निसा कहा जाता है। इमरा कहा जाता है एक औरत को, निसा कहा जाता है बहुत सारी औरतों को, और एक औरत को भी कहा जाता है, ये इसमें जिन्स है, एक को भी कहेंगे और बहुत सारी औरतों को भी कहेंगे। या निसा नबी, ए नबी की ज़ौजाओ, क्यों, कहाँ से तर्जुमा हो गया? कहने लगे बाद वाली जो आयत के हिस्से हैं वो करीना है कि ये नबी की ज़ौजाओं से मुताल्लिक़ बात हो रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप करीने के मुताबिक तर्जुमा करते हैं, ठीक है। तो अगर आप करीने के मुताबिक तर्जुमा करते हैं कि बाद में क्योंकि बीवियों से मुताल्लिक़ बात हो रही है, मसलन इन इत्तक़ैतुन्ना, तुम आम औरतों की तरह नहीं हो, पहली शर्त यह है कि तकवा रखना, दूसरी शर्त यह है फला तग़दाना बिलक़ौल फ़यत्मा अल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरज़ुन, और लगी लिपटी बातें ना करना। दूसरी शर्त, लगी लिपटी बातें ना करना, कहीं तुम्हारी लगी लिपटी बातों की वजह से जिनके दिलों में पहले ही बीमारी है वो तुम्हारी तमन्ना करने लगे। ये दूसरी शर्त लगा दी। तीसरी शर्त लगाई वक़ुलना क़ौलन मारूफ़ा, और सीधी सीधी साफ साफ रोशन रोशन बातें करो। फिर चौथी शर्त लगा दी वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना, और खबरदार अपने घर में ही टिकी रहना, बाहर ना निकलना जी। अब ये शराइत लगाई जा रही हैं कि नबी की ज़ौजाओं के लिए ये शर्तें हैं जिसकी बुनियाद पर हम तर्जुमा कर रहे हैं नबी की ज़ौजाओं। फिर और आगे शर्त बढ़ी वला तबर्रजना तबर्रजल जाहिलियतिल ऊला, ज़माना जाहिलियत की तरह ना रहना, ज़माना जाहिलियत की तरह ऐलान इस्लाम से पहले जैसी तुम थी ऐसे नहीं रहना। फिर आगे शर्त बढ़ी वाक़िमिस सलाता, और नमाज को कायम करना, आतीन ज़कात, और ज़कात को अदा करना, अतैन अल्लाह व रसूलहु, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत करना। एक मर्तबा लहजा बदला, मगर वो बदले हुए लहजे को मैं बाद में बदलूंगा, पहले जरा आयत के पहले हिस्से में रहिए। आयत के पहले हिस्से में दो आयतें हैं, ये 32वीं और 33वीं आयत सूरह अहज़ाब की। ये या निसान नबी, पलटी है उसी बहस की तरफ, या निसान नबी, ए नबी की ज़ौजाओ, तर्जुमा क्यों किया? कहा जी बाद में क्योंकि करीने नबी की ज़ौजाओं से मुताल्लिक़ बात हो रही है तो हमने निसा का तर्जुमा बीवी कर दिया, ज़ौजा कर दिया। तो मालूम हुआ कि आप करीने के मुताबिक तर्जुमा करते हैं, तो जब यहाँ करीने के मुताबिक आपने तर्जुमा किया, लफ्ज़ी बदल दिया, तो फिर वहाँ क्यों नहीं तब्दील करते? फ़क़ुल तालो नदो अबनाना, कह दो हम अपने बेटे लाते हैं, तुम अपने बेटे लाओ। व निसाअना व निसाअकुम, हम अपनी बेटियां लाते हैं, तुम अपनी बेटियां लाओ। वहां तर्जुमा क्यों करते हैं कि हम अपनी औरतें लाते हैं, तुम अपनी औरतें लाओ? इसलिए कि वहां निसा का लफ्ज बेटों के साथ आया है, एबन के साथ आया है। तो करीने के मुताबिक तर्जुमा कीजिए कि हम अपनी बेटियां लाते हैं, तुम अपनी बेटियां लेकर आओ। अच्छा, फिर वहां तर्जुमा क्यों नहीं करते आप? व अनफुसना व अनफुसकुम, नीचे लिख देते हैं हम अपने नफ्स लाते हैं, तुम अपने नफ्स लाओ। तर्जुमा करो ना, तो अरबी में लिख दिया आपने, उर्दू ऊपर भी अरबी में लिखा हुआ है अनफुसना, नीचे भी लिख दिया आपने हम अपने नफ्स लाते हैं। नफ्स का तर्जुमा करो ना।
ہم اپنے جیسے لاتے ہیں، تم اپنے جیسے لاؤ۔ بھائی امت کے ایک طبقے کو بڑا شوق ہے کہ نبی ہم جیسے ہیں، انہیں جا کر کوئی بتائے کہ اللہ نے صرف علی کو نبی جیسا بنایا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ پوری دنیا اندر کو نمازی ہوجے بیو تے دیکھار تو تھے کیا فیصلہ سبھائی قرآن ماں، تھے کیا فیصلہ سبھائی قرآن ماں، ای نبی پاک مرسل سننے جے فرمان ماں، ایڑو عدل علی، ایڑو علم علی، ایڑو قاضی ہوجے بیو تے دیکھار تو تھکر جو پنجی گاتے سیل گنا پنجی گاتے بیعت بلند کرے نعرہ حیدری، آواز بلند تر سلوات۔ اب ذرا قرآن کی اس آیت کی تفسیر سنیے۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی زوجاؤ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، ان تمام احکامات پر عمل کرو، تقوی اختیار کرو، لگی لپٹی باتیں نہ کرو، گھر سے باہر نہ نکلو، زمانہ جاہلیت کی طرح زندگی نہ گزارو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو،